नमस्कार दोस्तों, पीकेबी मैथ्स कंपनी यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम करेंगे भाई जो एक्सरसाइज 6 है ना, चैप्टर नंबर 1 की, और जो बुक है यो मैथ है, ये कौन सी क्लास का है? एमए इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। मेंशन दी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इस पार्ट का सॉल्यूशन इससे पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अगला पार्ट देखो। अगला पार्ट में क्या लिख रखा है? विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में दे रखा है मैट्रिक्स। ठीक है, और ये इक्वल हमने प्रूफ करनी है 0 का। ठीक है, और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके थे। अगर इस डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 कॉलम या 2 रो आप आइडेंटिकल बना देवा। आइडेंटिकल का मतलब ये है कि सेम एज इट इज सेम बना देवा, तो इसका डिटर्मिनेंट हमारा 0 ही आना है भाई। ठीक है, तो कोशिश करते हैं इसको निकालने की। तो सबसे पहले इसको मैं राइट डाउन कर लेता हूं, उसके बाद आगे बताता हूं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बी अपन लिख लिया है। इसमें बताना कि है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। ये जो डिटरमिनेंट है ये हमारा 0 आ जाना चाहिए, बट एक्सपेंड नहीं करना किसी भी रो या किसी भी कॉलम से। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट इफ any 2 column और रो, अगर कोई भी 2 कॉलम या फिर 2 रो आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा डिटर्मिनेंट है ना भाई, वो 0 आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे ऑपरेटिंग C3 में हमने ऑपरेशन लगाना है। C3 में से क्या करना है? C1 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो हमारे 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे। वो कैसे? देखो, तो यहां देखो C1 और C2 ये तो एज इट इज रहने देना है। तो लिखो इसको एज इट इज। क्या है? 3 5 7 1 2 4। और C3 में हमने क्या करना है? C3 में से C1 माइनस कर देना है। 6 10 14। 6 में से 3 माइनस करेंगे, और 10 में से 5 और 14 में से 7। ठीक है, और ये हमारा साइड कौन सा है भाई? लेफ्ट हैंड साइड। ये लेके चल रहे हम। ठीक है, तो आगे क्या करना है? बस इसको सोल्व कर दो। क्या आ जाएगा हमारा? 3 1 6 में से 3 माइनस करो, ये 3 बचेगा हमारा। 5 2 10 में से 5 माइनस करो, ये बचेगा अपना 5। उसके बाद 7 4 14 में से 7 माइनस करो, ये आ गया अपना 7। तो अब ध्यान से देखो, जो कॉलम फर्स्ट है हमारा C1 और C3 यानी कॉलम 3 है, बिल्कुल सेम आपको दिखाई दे रहा होगा। 3 5 7 3 5 7। तो 2 कॉलम अपने आइडेंटिकल आ गए। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो भी डिटरमिनेंट निकल का होगा वो 0 आ जाएगा अपना। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पार्ट आपको समझ में आया होगा।
अगर किसी प्रकार की समस्या आपको लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। और चैनल को सपोर्ट करो दोस्तों, ठीक है। जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और शेयर करोगे और पूरी वॉच करोगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा कि हाँ यूट्यूब पर काम करना चाहिए, ठीक है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका मैं कोई भी चार्ज नहीं ले रहा आपसे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया मेरे।